अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब तारीफें रब ताला जल्ल शानु की शायान शान हैं, जिसने हमें ज़िंदगी अता फरमाई, जो ज़िंदगी की तमाम सहूलतें अता फरमा रहे हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा फरमाते हैं और जो हमारी परेशानियों को दूर फरमाने वाले हैं। लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद व सलाम अला मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन व आलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्वा। आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि इन गुजारिशात को पूरी तवज्जो के साथ रब ताला जल्ल शनु की रज़ा के लिए और अमल की नीयत से सुने। दोस्त अहबाब अजीज़ व अकारब में इसको शेयर करें। मुमकिन है जिसको ये बात पहुंचाई जा रही हो वो हमसे ज़्यादा अमल करने वाला बन जाए। अगर ऐसा हो गया तो उसकी मग़फ़िरत भी होगी और इंशाअल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत का ज़रिया और सबब बनेगा। तो चलें बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमारी आज की वीडियो का उन्वान है हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु की नसीहतें। हज़रत हस्सान बिन अतिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, तुम लोग उस वक्त तक खैर पर रहोगे जब तक कि तुम अपने भले लोगों से मोहब्बत करते रहोगे और तुम में हक बात कही जाए और तुम इसे पहचानते रहोगे, क्योंकि हक बात को पहचानने वाला हक पर अमल करने वाले की तरह शुमार होता है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तुम लोगों को उन चीज़ों का मुकल्लफ ना बनाओ जिनके वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुकल्लफ नहीं हैं। लोगों का रब तो उनका मुहासबा न करे और तुम उनका मुहासबा करो, ये ठीक नहीं है। ए इब्ने आदम, तो अपनी फिक्र कर, क्योंकि जो लोगों में नज़र आने वाले अयूब तलाश करेगा उसका गम लंबा होगा और उसका गुस्सा नहीं हो सकेगा। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु का ये भी फरमान है कि अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो और अपने आप को मुर्दों में शुमार करो और जान लो कि थोड़ा माल जो तुम्हारी ज़रूरियात के लिए काफ़ी हो वो उस ज़्यादा माल से बेहतर है जो तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गाफिल कर दे। और ये भी जान लो कि नेकी कभी पुरानी नहीं होती और गुनाह कभी भुलाया नहीं जाता। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, खैर ये नहीं है कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद ज्यादा हो जाए, बल्कि खैर ये है तुम्हारी बुर्दबारी बढ़ जाए और तुम्हारा इल्म ज्यादा हो और तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में लोगों से आगे निकलने में मुकाबला करो। अगर तुम नेकी करो तो अल्लाह ताला की तारीफ करो और अगर कोई बुरा काम हो जाए तो रब ताला जल्ल शनु से इस्तग़फ़ार करो। ये भी हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, ईमान की चोटी अल्लाह के फैसले की वजह से पेश आने वाली तकलीफों पर सब्र करना, तकदीर पर राजी होना और तवक्कल में मुखलिस होना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हर बात को बेचूनो चरा मान लेना और अल्लाह के सामने गर्दन को झुका लेना है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु का ये भी फरमान है, तीन चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं लेकिन आम लोगों को पसंद नहीं हैं। नंबर 1 फ़क्र, नंबर 2 बीमारी और नंबर 3 मौत। और ये भी फरमाया, अपने रब की मुलाकात के शौक़ की वजह से मुझे मौत से मोहब्बत है और अपने रब के सामने आजिज़ी ज़ाहिर करने की वजह से मुझे फ़क्र से मोहब्बत है और गुनाहों के कफ़ारा होने की वजह से मुझे बीमारी से मोहब्बत है। हज़रत शुरजील रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु जब कोई जनाजा देखते तो फरमाते, तुम सुबह को जा रहे हो, शाम को हम भी तुम्हारे पास आ जाएंगे, या तुम शाम को जा रहे हो, सुबह को हम भी आ जाएंगे। जनाजा एक ज़बरदस्त और मौसर नसीहत है, लेकिन लोग कितनी जल्दी गाफिल हो जाते हैं। नसीहत हासिल करने के लिए मौत काफ़ी है। एक एक करके लोग जा रहे हैं और आखिर में ऐसे लोग रहते जा रहे हैं जिन्हें कुछ समझ नहीं है, जनाजा देखकर फिर अपने दुनियावी कामों में लगे रहते हैं। हज़रत औन बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं,
حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو دوسروں کے حالات معلوم کرے گا اسے اپنی پسند کے حالات نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ خیر والے لوگ کم ہوا کرتے ہیں، اور جو پیش آنے والے دردناک حالات کے لیے صبر تیار نہیں کرے گا اور آخر کار بے بس اور عاجز ہو جائے گا۔ اگر تم لوگوں کو برا بھلا کہو گے تو لوگ بھی تمہیں برا بھلا کہیں گے، اگر تم انہیں کہنا چھوڑ دو گے تو وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عون رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تو اس صورت میں آپ میرے لیے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لوگ تمہیں برا بھلا کہیں تو تم ان سے بدلہ آج نہ لو بلکہ ان کے ذمے ادھار رہنے دو، جس دن تمہیں اس بدلہ کی شدید ضرورت ہوگی اس دن ان سے اس کا بدلہ لے لینا، یعنی قیامت کے دن۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا جو موت کو کثرت سے یاد کرے گا اس کا اترانا اور حسد دونوں ختم ہو جائیں گے۔ کیسی زبردست نصیحتیں ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی دنیا تو چل چلاؤ ہے، آج کوئی جا رہا ہے کل ہم جائیں گے، آج ایک جائے گا تو کل دوسرا جائے گا، اور آخر میں تو دنیا کو فنا ہونا ہے۔ رب تعالیٰ جل شانہ اس کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس نے دنیا کو ختم کرنا ہے اور آخرت کو آباد کرنا ہے۔ جو لوگ بھی آخرت کی آج تیاری کریں گے آخرت میں بڑے مزے میں ہوں گے، اور جو دنیا کے اندر لگا رہے گا اور اس کی مشغولیتوں میں پھنسا رہے گا اور آخرت کو بھولا رہے گا وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ درخواست ہے ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں شیئر کریں اور انہیں بھی نیکی کے کاموں پر ابھاریں، آخرت کی تیاری کے لیے ابھاریں۔ اگر ہمارے کہنے سننے سے کوئی بھی راہ حق پر آ گیا، راہ ہدایت پر آ گیا تو اس کی نجات کے لیے بھی کافی ہوگا، تو انشاءاللہ ہماری نجات کا بھی ذریعہ اور سبب بنے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔